हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज मैं आपको कराने वाला हूं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही है वो टॉपिक, मैं सारे टॉपिक लेके आया हूं। मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपकी साइंस हो, तो वो सारे टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूं। और अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है और आपका एग्जाम आने वाली शिफ्टों में या आने वाले दिनों में या आने वाले फेजेस में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको बस इन टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दे करके आना है, क्योंकि इन टॉपिक से ही 50% से ज्यादा पेपर बन रहा है। आप अगर इतना ही करके चले जाएंगे, इन टॉपिकों की अच्छी तैयारी कर लेंगे जो मैं आपको लेकर आया हूं, तो ये समझिए कि आप सिलेक्शन लायक स्कोर कर सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि वहां आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है, नोट्स वगैरह सारे कुछ वहां आपको मिलते रहते हैं। तो देखिए, जो इंपोर्टेंट टॉपिक है टीसीएस, यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो सारे टॉपिक हैं। देखिए, आपको हो क्या रहा है, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। लड़के क्या कर रहे हैं कि टाइम लग रहा है, यानी कि 90 मिनट में लड़के 100 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, 100 तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो ज्यादातर जो अटेम्प्ट हो रहा है इस बार, जो 60 और 70 के बीच में अटेम्प्ट करके आ रहे हैं लड़के, तो इस बार कट ऑफ ज्यादा नहीं आएगी। आप घबराए नहीं। अगर किसी के 65 सही हो गए, 70 सही हो गए या 60 भी सही हो गए ना, तो ये मत देखना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 60 भी सही करके आओगे ना, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। देखिए, इस बार एब्सेंट भी बहुत रहना है, आप सभी को पता ही है। तो देखिए, मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता देता हूं, आपको कौन कौन से टॉपिक आपको देख करके आना है, इन पर पकड़ बना के ले आनी है। तो सबसे पहले मैं मैथ की बात करूं, तो मैथ में जो आपको टॉपिक करने हैं, देखिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। देखिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है द्विघात समीकरण से। देखिए, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं समीकरण से। आपसे पूछा जाएगा मूलों का योग दे सकता है, मूलों का योग पूछ सकता है, मूलों का गुणनफल दे सकता है, मूलों का गुणनफल पूछ सकता है, समीकरण बनाने को पूछ सकता है, समीकरण देकर कुछ भी निकलवाने को दे सकता है। तो यहां से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके ये टीसीएस ने फेवरेट बना लिया है। इसके बाद में देखिए, समय और दूरी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहां से भी क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद देखिए, लाभ और हानि से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और देखिए, प्रतिशत से भी कम से कम 2 क्वेश्चन पूछ रही है यहां पर रेलवे। और एसआई सीआई से 1 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। कितना? 1 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आ रहा है। और मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमति, यानी कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, 3 से 4 हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन कैसे आ रहा है पता? हलवा, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आ रहा है, तो आप यहां से सारे क्वेश्चन करके आ सकते हैं। इसके बाद में देखिए, त्रिकोणमिति से जो क्वेश्चन आ रहा है 2 से 3 पूछना है और सिंपल क्वेश्चन पूछना है त्रिकोणमिति से। ये नहीं है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आप कर नहीं पाओ। अगर आपने थोड़ी सी भी त्रिकोणमिति पढ़ी है ना, तो आप इन्हें दोनों तीनों क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। अलजेब्रा से भी कम से कम 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसके बाद में सिंप्लीफिकेशन, देखिए सिंप्लीफिकेशन से भी 3 क्वेश्चन कम से कम पूछे जा रहे हैं। और सिंप्लीफिकेशन में देखिए, डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन आ रहा है, आपको करके आना कुछ नहीं है, 5 मिनट का टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि भाज्यता का नियम। आप कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन, यहां से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एचसीएफ एंड एलसीएम से 1 क्वेश्चन तो पक्का आ रहा है। इसके बाद में देखिए, जियोमेट्री से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी आपका 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहीं से पूरा पेपर बना के दे रहा है। 1-2 क्वेश्चन भले ही अलग से रख रहा है, लेकिन ज्यादातर अभी तक जो फोकस कर रहा है रेलवे, वो इन टॉपिकों पर कर रहा है। अगर आपने इन टॉपिकों की अच्छी तैयारी कर ली, तो ये समझिए कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए, और इस रीजनिंग में क्या क्या कर रहा है, देखिए सिटिंग अरेंजमेंट 4 से 5 क्वेश्चन पूछ ले रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट करता क्या है कि एक टेबल के पास 6 या 7 या 8 बंदे बैठा दिए जाते हैं। कि कभी तो कहेगा कि वो केंद्र की तरफ मुंह कर रहा है, कभी कहेगा केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, कुछ भी पूछ सकता है। फिर कहेगा कि ए के लेफ्ट बी है, बी के राइट सी है। तो इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है वो, यानी कि केवल दिमाग का खेल है, लैंग्वेज का खेल है, और कुछ नहीं है। अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर ली सिटिंग अरेंजमेंट की, तो यहां से 4-5 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में सिलोगिज्म इन स्टेटमेंट से भी 4-5 क्वेश्चन, यानी कि 8-9 क्वेश्चन तो आपको इन 2 टॉपिक से ही देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने ये दोनों टॉपिक अच्छे से कर लिए, तो आप 7-8 क्वेश्चन तो आपके ये समझे कहीं नहीं गए। इसके बाद में नंबर सीरीज से भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे अल्फाबेटिकल हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे।
कैलेंडर से एक क्वेश्चन आपको आएगा, डायरेक्शन से कम 2 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलना है, क्लासिफिकेशन से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है और वेन डायग्राम से भी एक क्वेश्चन आ रहा है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में देखिए साइंस में जो फोकस कर रहा है रेलवे, साइंस में कर रहा है पीरियोडिक टेबल पर, यानी कि तत्व की स्थिति जान रहा है, यानी कोई कौन सा तत्व हल्का है, कौन सा भारी है, कौन सा किस वर्ग में है, तो ये सारी चीज पूछ रहा है। और इसके बाद में देखिए अम्ल और लवण पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। इसके बाद देखिए जो प्रकाश वाला चैप्टर है ना, लाइट, इससे तो देखिए अब के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा है लेंस से संबंधित, तो यहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये वाला टॉपिक यानी उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये सारे कर लो, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल भी आपका पूछा जा रहा है। और देखिए न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है आपसे, गति यानी कि मोशन, यहां से आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जा रहा है और क्वेश्चन भी बन रहा है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में देखिए केमिकल रिएक्शन, यानी तो देखिए केमिकल रिएक्शन से भी क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद में मानव अस्थियां, मानव से की जो अस्थियां होती है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहा है। इसके बाद में देखिए विटामिन से भी क्वेश्चन पूछा है, जैसे रासायनिक नाम भी पूछ ले रहा है किसी का, विटामिन ए, विटामिन सी, क्या रोग होता है, क्या नहीं होता है, किस में पाया जाता है, तो ये सारी चीज वो पूछ ले रहा है। इसके बाद में सेल से भी क्वेश्चन आपके आ रहा है और ओम का नियम, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में जो जीके आ रही है आपकी, अवार्ड पूछ रहा है, अनुच्छेद पूछ रहा है, कम से कम 2 क्वेश्चन तो अनुच्छेद से आ रहे हैं आपके, अनुच्छेद और जो संविधान संशोधन होते हैं, यहां से बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। नदी से भी क्वेश्चन आ रहा है, नियुक्तियां भी आ रही हैं, यानी कि किसकी नियुक्ति किस पद पर हुई है, संस्थापक भी आ रहा है। खेल से 2 क्वेश्चन आ रहा है, आर्ट एंड कल्चर से भी आ रहा है, फिल्म अवार्ड, फिल्म के अवार्ड होते हैं वहां से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सारी चीज आपको, ये टॉपिक आपको सारे करने हैं और आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इन टॉपिक का रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछ रहा है। यहीं से समझिए कम से कम 70% पेपर आपका यहीं से बना रहा है। तो जब 70% पेपर यहीं से आ रहा है, तो आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से करके आने, यहां से आपका क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। जिसको अगर 10 से 15 दिन अभी भी है, जिनका पेपर अभी 10-15 दिन में नहीं है, तो वो तो इन सारे टॉपिकों को बहुत अच्छे से कर सकता है। आपको करना क्या है कि एक दिन में द्विघात समीकरण कीजिए, इसके बाद में सिटिंग अरेंजमेंट कीजिए, इसके बाद में पीरियोडिक टेबल कीजिए, इसके बाद में अवार्ड याद कीजिए। ये एक दिन में करना, इसी के बाद में दूसरे दिन ये करना, फिर ये करना, फिर इस तरह से आपको करना है कि सभी सब्जेक्ट में ये चीज आपको करनी है। तो इस तरह से आपको तैयार करना है अपने मिशन को, यानी कि इस बार आपको क्या करना है, रेलवे फतह करनी है। तो इसका बहुत अच्छे से रिवीजन करके जाना। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।